बादब्बा मुलाहिजा होशियार, दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन, देव धन ना धन पधार रहे हैं। मुस्ताख, अच्छा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को आंख मारते हो, आंख नोच के बाहर निकाल लेंगे तुम्हारी। तशरीफ रखिए आप लोग। आज पता नहीं क्यों हमारी ये बाईं आंख फड़क रही है, जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए। ये क्या है जहांपना, आप अभी तक यहीं पर है? अपनी फजूल की बकवास करके अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? हाँ तो रानी साहब आप क्या चाहती हैं? हम आपकी फिजूल की बातें सुन के अपना वक्त जाया करें? आपका ये मजाक खत्म हो गया हो तो जरा उठिए, तैयारियां कीजिए, मेहमानों को बुलवाइए, भोजन बनवाइए, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे भाई सा आने वाले हैं। दो घंटे में अगर आपने तैयारियां नहीं की ना तो जलजला आ जाएगा। चलो चलो बच्चों, चलो उठो। वासु, तेरे पिताजी आने वाले हैं कुछ ही देर में, चलो। अम्मी जान, वासु। हाँ, वासु वासु चलो चलो। हमारे ये जो साले साहब हैं ये किसी जलजले से कम नहीं है। जाबना, कुछ दिनों से आपने रानी साहिबा की एक बात गौर की है? बीरबल, हमने कई सालों से रानी साहिबा की बातों पर गौर फरमाना छोड़ ही दिया है। नहीं जाबना, बात वो नहीं, रानी साहिबा बदली सी लग रही, उनका बर्ताव बदल गया है, हमेशा उखड़ी हुई रहती है, उनका चेहरा लटका हुआ रहता है। रानी साहिबा ने अपनी रौनक खो दी। कोई बात तो जरूर है जाबना। अरे वो तो बीरबल, रानी साहिबा की 2 दिन से दासी नहीं आई है, इसलिए कोई नई दासी आई है जो रानी साहिबा के पीछे 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 दुम की तरह घूमती रहती है। अरे आप कल ही की बात ले लीजिए। रानी साहिबा, रानी साहिबा, अरे रानी साहिबा, क्या है जहांपना? रानी साहिबा क्या कर रही हैं आप? जरा दरवाजा खोलिए ना। जहांपना, हमारे सर में दर्द हो रहा है। ओह, सर दर्द के सर में दर्द हो रहा है, ये तो पहली बार सुना है। आप जरा दरवाजा खोलिए, हमारी मुस्कुराहट देखकर आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी दासी है जो हमारी सेवा कर रही है, आप कहीं और जाकर सो जाइए। दासी? जाइए ना जहांपना। अब आप ही बताइए, रानी साहिबा जिनकी दिन की शुरुआत श्रृंगार से होती थी और दिन का अंत भी श्रृंगार से ही होता था, आजकल उन्होंने श्रृंगार तो छोड़ दिया है, बस उस नई दासी के साथ यहाँ वहां घूमती रहती है बस। जहांपना, ये बात तो हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा। जिज्जा हुजूर! शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, जल्दी जल्दी जाइए जाइए, सब लोग निकल जाइए। जिज्जा हुजूर, जिज्जा हुजूर, जिज्जा हुजूर, अरे क्या? हाँ, एक चीज सोच लीजिए, करना क्या है? आइए 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 जलजले, मतलब साले जी, आइए आइए। क्यों आए, मतलब कैसे आए, कैसे आना हुआ? आप हमसे मिलकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। आपकी मजाक करने की आदत थी तो हमें यहाँ खींच लाई। बलदेव जी, प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। हम आपका नाम भूल रहे हैं, क्या नाम है आपका? बीरबल। आपकी मूछें थोड़ी बड़ी हो गई है। वैसे हमारी चूटियां भी बड़ी हो गई है। जब आए तो मिलते रहेंगे।
छोड़िए, वरना उल्लू की तरह पेट से उल्टा लटका देंगे हम आपको। जापना, आप माफ कीजिए जापना, हमें लगा कि वो चोर, मतलब इतनी रात को आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बीरबल, ये कमरा आपका है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो महल है ये हमारा है। इस कायदे से ये कमरा भी हमारा है। और बीरबल, हमारे कमरे में वो रानी साहिबा के साथ उनकी चहेती दासी सो रही। क्या? हाँ, अरे दासी नहीं, चिपकली है वो, चिपकली। हमेशा रानी साहिबा के साथ चिपकी रहती है। आपसे हमने कहा था ना उसके बारे में पता लगाने के लिए, आपने कुछ पता लगाया? जापना, वो जापना, रात बहुत हो चुकी है, कल पता लगा ले। हमें लगता है कि अब सोना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, सोना चाहिए। रात बहुत हो गई है, इस वक्त तो सो ही जाते हैं। पर आप ऐसे खड़े क्यों हैं? आप जाइए ना, कहीं जाकर अच्छी जगह ढूंढिए और सो जाइए, बहुत रात हो गई है। सही कहा जापना आपने, ये महल आपका है, ये कमरा आपका है, हम भी आपके हैं, लेकिन एक नींद थी जो हमारी थी, अब वो भी हराम हो गई है। अरे क्या गिरा? आई, आप हैं? आइए आइए रानी साहिबा। हमें लगा कुछ आसमान से क्या गिर। यहाँ बैठकर ये करते। खैर, इनसे मिलिए, ये है सरोजिनी जी। नमस्ते। नमस्ते। बीरबल जी, ये खूबसूरत सी परी मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही है? हम बताते हैं। वो क्या है कि परियों की दुनिया में बंदर नहीं होते ना, इसलिए। वैसे रानी साहिबा, हम मानते हैं कि हमारा ये जो महल है ये किसी चिड़ियाघर से कम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आ गई? हम सलीम बासु को बाहर भेज देते, वहां उन्हें देखकर तालियां वालियां बजा लेती हैं। हो गया, हम शादी का ऐलान करने आए हैं। ओ रानी साहिबा, हम मुआफी चाहेंगे, हमारी शादी तो हो चुकी है, वो भी आपसे। अब गलती हो गई तो हो। हम सरोजिनी की शादी का ऐलान करने आए हैं वासु के साथ। नहीं नहीं रानी साहिबा, नहीं, हम आपको एक मासूम बच्ची की जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ करने नहीं देंगे। अरे देखिए देखिए देखिए, वासु भी कितना दुखी हो रहा है बेचारा। नहीं फूफू, ये तो कुछ के आंसू है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं, कौन है वो जालिम माँ बाप जो अपने गुलाब जैसी बच्ची का रिश्ता इस कांटेदार लड़के के साथ करना चाह रहे हैं? कहाँ के राजा हैं वो? ये कहीं की राजकुमारी नहीं है और इनके पिताजी भी नहीं है। वासु, किसी के दुख पर इस तरह खुश नहीं होते। मुझे पता है बीरबल जी, ये दुख वाले आंसू ही है। देखिए 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 छी, रानी साहिबा, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा है? बलदेव जी, आपको कोई एतराज नहीं है? बहना, इस गधे को, हमारा मतलब ये है कि हम अपने बेटे बासु को घोड़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जान ना पहचान ऐसे कैसे शादी तय कर दे? हम अभी बुलाते हैं। दासी, दासी। नमस्ते जहापना।
ये हमारी दासी है, इस सरोजिनी की माता जी। क्या? दासी की बेटी? ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। बलदेव जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, हमें ये शादी मंजूर है। कल शादी तय कर दी जाएगी। क्या आपके भाई साहब तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? अरे इतनी जल्दी वैसे भी शादी की तैयारियां कैसे हो सकती हैं? आप चिंता मत कीजिए जहाँपना, हम सारी तैयारी कर लेंगे। चलिए चलिए, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलिए आप लोग, चलिए चलिए भाई साहब, चलिए। बस देव जी, क्या तुम्हें पता है कि एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मुझे पता है, एक लड़का और एक लड़की। एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पति और पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जाने। आप अपने होने वाली पत्नी के बारे में क्या जानते हैं? सब कुछ। सब कुछ? मुझे पता है, मैं अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप भी सुन लीजिए, मेरी होने वाली पत्नी के पास लंबे लंबे बाल हैं, 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, होंठ है, 2 हाथ है, 2 पांव है। अरे आपको भी सब कुछ पता है। वासुदेव, लंबे लंबे बाल, 2 आंख, 1 नाक, होंठ, कान, हाथ, पैर तो चुड़ैल के भी होते हैं। क्या आपकी होने वाली पत्नी चुड़ैल है? वासुदेव, जानने का मतलब है कि आप उसके बारे में ये जाने कि वो रहती कहाँ है, कहाँ से आई है, उसका घर कहाँ है, इसे कहते हैं सब कुछ। क्या आप जानते हैं? नहीं। तो जाइए पूछिए। मुझे पता है, आप घबराइए मत, मैं हूं ना घबराने के लिए। मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। आपको बच्चे पसंद है? हाँ, कितने बच्चे पसंद है? जितने भी हों, सारे पसंद है। 100, 200। 200 बच्चे? इतनी मेहनत? मेरा मतलब है कि 100-200 बच्चे संभालेंगे कैसे? हम क्यों संभालेंगे? संभालेंगे तो उनके माता पिता। हम तो सिर्फ उनके साथ खेलेंगे, पर जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब हम उनके साथ खेलेंगे। एक छोटा सा वासु और एक प्यारी सी वसुधा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? बिरबल जी, सब ठीक है। ये तो मेरा खुशी के आंसू है। मेरा छोटा वासु, छोटी वसुधा। बिरबल जी, ये रो क्यों रहे हैं? खुशी के आंसू? क्या है, वासुदेव जी जब भी खुश होते हैं ना तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, रोने लगते हैं वो। वैसे वासुदेव जी यहाँ आपसे कुछ पूछने आए थे। शर्मीले हैं बड़े, पूछ नहीं पा रहे हैं। इनको पूछना था कि आपका घर कहाँ है? हम इससे पहले ना वो
सरोजनी ने तो हमें किसी घर का पता दिया, और इस घर में तो पिछले 25 सालों से कोई और ही रहा है। ऐसे पंडित जी, वैसे निकाह तो आज ही का तय हुआ है, लेकिन कोई अच्छा मुहूर्त देख के समय बताइए, किस समय होना चाहिए ये निकाह? जी जहांपना। कोई बेहतरीन मुहूर्त निकालिए, क्योंकि आपको सच बताएं पंडित जी, तो इन वासुदेव जी की शादी इस मुहूर्त पे ही टिकने वाली है, और कोई कारण नहीं है। कमाल की बात है, आपके अब्बा जान ने भी यही कहा था जब आपकी शादी का मुहूर्त हमें निकालना था। आप मुहूर्त निकालिए। अरे रुक जाइए पंडित जी, इतनी जल्दी भी क्या है? रानी साहिबा, शुभ कार्य में रुकावट डालना अच्छी बात नहीं। दासी जी, ये मुहूर्त शुभ कार्य का नहीं, बल्कि कैद खाने जाने का। हाँ। बीरबल, खबरदार अगर एक शब्द भी आगे कहा तो। आप चुप रहिए जादूगरनी। बीरबल, ताक, तमीज में रहिए जरा। अब रानी साहिबा को जादूगरनी कह रहे हैं। क्षमा चाहेंगे जापना, पर ये जो आपके सामने है ये रानी साहिबा नहीं। हमारा मतलब है कि शरीर रानी साहिबा का है, पर इस शरीर के अंदर दिमाग इस जादूगरनी का है, जो दासी बनकर हमारे महल में आई और रानी साहिबा पर काबू कर लिया। हैं? बीरबल, जुबान संभाल कर बात करो। क्या कर रहे हैं आप? माफ कीजिए बलदेव जी, माफ कीजिए रानी साहिबा, हमें पता नहीं, हम अनजाने में क्या क्या बोल गए। जहांपना, हाँ, कि पंडित जी, कि जहांपना, ये सब क्या हो रहा है? हमें कोई बताओ, ये सब क्या हो रहा है? रे वासु, तू दासी की लड़की के साथ क्यों खड़ा है? हटो यहां से। कमाल का भुलक्कड़ परिवार है हमारा। अरे कुछ देर पहले तक तो आप दोनों जिद पकड़ के बैठे थे कि वासु की अगर शादी होगी तो सिर्फ इस दासी की बेटी से ही होगी। जापना, दरअसल ये सरोजनी जो है वो इस दासी उर्फ जादूगरनी की बेटी है ही नहीं। ये दोनों चालबाज तो सिर्फ आपसे रिश्ता जोड़कर मुगलिया सल्तनत से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए इसे, और इनकी आंखों में मत देखना। जापना, आइए आप। दरअसल ये जो दासी हैं, ये सम्मोहन की क्रिया में निपुण है। जब आपने हमें रानी साहिबा की हालत बताई, हम समझ गए कि जरूर ये दासी ही कोई चाल चल रही है। पर इसकी चाल के बारे में जाने बिना आपको कुछ भी बताना, इसका यह अर्थ होता जहांपना कि हम रानी साहिबा और बलदेव जी को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। इनके बारे में जानने के लिए हमने सरोजनी से इसके घर का पता पूछा। इसने अपने घर का पता हमें गलत बताया। जहां पर इनका पता कर कर हम इनके गांव गए। वहां इनके पड़ोसी ने हमें बताया कि ये बड़ी ही खतरनाक औरत है और सम्मोहन की क्रिया जानती है। जहां पर किसी की भी आंखों में देखकर ये उसे सम्मोहित कर सकती है। सारी बातें आईने की तरह
साफ हो गई। इसी तरह इन्होंने रानी साहिबा को भी सम्मोहित किया और उसके बाद बलदेव जी पर भी यही क्रिया आजमाई। हाँ बीरबल, हाँ याद आया, ये जब हमें पहली बार मिली थी और हमसे बातें कर रही थी तब। रानी साहिबा, अब मैं जैसा कहूंगी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं है भाई साहब। जहां पर इन्होंने ये सम्मोहन की क्रिया आप पर भी आजमाने की कोशिश की थी, पर ऐन वक्त पर आपने नजरें चुरा ली और आप बच गए। बीरबल, हम आपके एहसानमंद हैं कि जहरीली नागिन के जहर से आपने हमारे परिवार को बचाया। इनकी ये चाल तो हम समझ गए, लेकिन अभी भी यह समझ में नहीं आया कि इनकी चाल के पीछे इनका मकसद क्या था। हम बताते हैं जहांपना। जहांपना ये मुगलिया सल्तनत की दुश्मन फैजल खान के लिए काम करती है। इनकी चाल ये थी जहांपना की ये आपकी रिश्तेदार बनकर यही मुगलिया महल में रहना चाहती थी और मुगलिया सल्तनत की सारी खुफिया जानकारी फैसल खान तक पहुंचाना चाहती थी। इस दासी और सरोजनी को 5 साल के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। अब इनसे मुलाकात 5 साल के बाद ही होगी। आप इनसे 5 साल के बाद मुलाकात क्यों करेंगे? भाई, ये सम्मोहित करने की कला हम भी तो सीखना चाहते हैं, ताकि अपनी बीवी और अपने साले साहब को हम अपने वश में कर सकें। जहांपना एक बात आप भूल रहे हैं कि कुछ लोगों पर काबू पाना असंभव होता है।